भारत ने एक बार फिर तकनीक से विकास की रफ्तार तय करने के लक्ष्य में एक नई इबादत लिखी है। भारत को आज हरित, आधुनिक और आत्मनिर्भर परिवहन की दिशा में एक बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने हरियाणा के जींद सोनीपत रेलखंड पर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है, जो कि अभी हमारे सहयोगी संतोष ने बताया कि एक बड़ी खबर है कि आज हाइड्रोजन ट्रेन को एक हरी झंडी मिली है, जो राष्ट्र को समर्पित है। अपनी इस उपलब्धि से भारत विश्व का 5वां देश बन गया है, जिसके पास हाइड्रोजन ट्रेन का स्वदेशी तकनीक है। बता दें कि भारतीय रेलवे का यह नया सफर न केवल देश के परिवहन तंत्र को नई पहचान देगा, बल्कि दुनिया के सामने भारत की तकनीकी क्षमता का भी दमदार प्रदर्शन करेगा। तो क्या कुछ खासियत है, हम जानना चाहेंगे संतोष आपसे कि क्या कुछ इस ट्रेन की खासियत है। बिल्कुल, खासियत सबसे पहले देखते तो मैं निधि एक चीज और बता दूं, इटली, चीन, जापान की बात की तो वहां दो तीन डिब्बे होते हैं। दुनिया का इकलौता देश भारत बन चुका है 10 डिब्बों के साथ हाइड्रोजन ये ट्रेन ये चला रहा है और अलग अलग जगह प्रस्तावित है। तो एक बड़ी उपलब्धि है भारत के खाते में। बिल्कुल, तो क्या कुछ खासियत है बता दें आपको। सिर्फ 5 रुपए से यात्रा संभव है। जींद सोनीपत लगभग 89 किलोमीटर का किराया 25 रुपए होगा, यानी कि किराया भी सस्ता होगा। सबसे बड़ी बात, जब स्वच्छ यातायात की बात करते हैं, स्वच्छ पर्यावरण की बात करते हैं, तो एक बड़ी पहल 82 करोड़ की रुपए की लागत से तैयार दुनिया की सबसे कम लागत वाली हाइड्रोजन ट्रेन है। दुनिया के कई देश चलाते हैं, जैसा कि 5वां देश भारत बना है, लेकिन 10 डिब्बों के साथ इकलौता देश बना हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला। 10 कोच की रेक, जिसमें 2 पावर कार इंजन और 8 यात्री कोच शामिल हैं। शक्तिशाली इंजन, लगभग 1200 किलोवाट क्षमता का इंजन है। आपात स्थिति में हाइड्रोजन सप्लाई स्वतः बंद होगी। लगभग 2 से 2,500 पैसेंजर यानी कि यात्रियों को ये 10 कोच के इस डिब्बे में, इस ट्रेन में यातायात सुविधा मिलेगी। अधिकतम 120 किलोमीटर प्रति घंटा की क्षमता है इसकी। रफ्तार की अगर बात करें, शुरुआती संचालन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन दौड़ेगी पटरियों पर। जींद सोनीपत का 89 किलोमीटर, लगभग 90 किलोमीटर के आसपास सफर होगा और करीब 2 घंटे में ये सफर पूरा हो जाएगा। और क्या कुछ कहा है केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने, इस बारे में आपको सुनवाते हैं। ये देश के लिए गौरव की बात है, विशेषकर इंजीनियर्स के लिए गौरव की बात है कि देश में इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप दिस टेक्नोलॉजी, क्योंकि हाइड्रोजन एक न्यू एनर्जी है, न्यू फ्यूल है। इस फ्यूल का ट्रांसपोर्टेशन में कैसे यूज हो, उसकी टेक्नोलॉजी भारत में कैसे डेवलप हो, आत्मनिर्भर भारत की स्वदेशी टेक्नोलॉजी ये बनाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये आज एक बड़ा माइलस्टोन है रेलवे के लिए कि पूरी टेक्नोलॉजी भारत में बनी, आईपी राइट्स भारत में है। इसमें सेफ्टी सिस्टम्स का बहुत लंबे समय से बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट किया गया है। वर्ल्ड की मोस्ट रेप्यूटेड सेफ्टी असेसमेंट एजेंसी है TUV SUD, उनकी तरफ से कंप्लीट इंडिपेंडेंट असेसमेंट किया गया, सेफ्टी असेसमेंट। और संतोष, इस पर लोको पायलट राजेश कुमार का भी कुछ कहना है, क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है उन्होंने, आइए सुन लेते हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, नई टेक्नोलॉजी है, इसमें ज़्यादा पावर है, साउंड प्रूफ है, वातावरण में कोई प्रदूषण नहीं है और इसकी पिकअप बहुत बढ़िया है। इसके अंदर एक फ्यूल सेल दिया गया है, उस फ्यूल सेल में हाइड्रोजन गैस जाती है 8.5 बार की प्रेशर से, दूसरी तरफ से ऑक्सीजन आती है और उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है और उससे 3 चीज़ निकलती हैं। एक तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, वो जो इसके इंजन को चलाने का काम करती है। दूसरा अपना भाप निकलती है जो ऊपर से वातावरण में चली जाती है। तीसरी है पानी। यात्री से बात नहीं कर सकते, हम ट्रेन मैनेजर से बात कर सकते हैं और इसमें से अनाउंसमेंट कर सकते हैं। ट्रेन मैनेजर इसमें से अनाउंसमेंट करेगा और उसको जो सहायता चाहिए वो मिल जाएगी। तो देखा आपने किस तरह निधि हमें कहा जा सकता है कि बड़ी उपलब्धि भारत के खाते में जुड़ी है। बहुत कुछ खासियत भी है इसमें कि अगर आपात की स्थिति होती है तो फ्यूल स्वतः ही बंद हो जाता है और पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए भी इसे काफी अहम बनाया गया है। सबसे सही बात यही है कि इन्वायरमेंट को लेकर, इन्वायरमेंट फ्रेंडली ये ट्रेन है, पॉल्यूशन नहीं होगा, प्रदूषण नहीं होगा। और भाप से ट्रेन की शुरुआत हुई तो देखिए एक बार फिर हम लोग भाप की तरफ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो इटली, चीन, जापान के बाद 5वां देश भारत बन गया है, स्वराज बन गया, जिसके पास हाइड्रोजन ट्रेन की स्वदेशी तकनीक है। भारत के अलावा दुनिया के किन किन देशों में ये ट्रेन, आइए एक नजर डालते। देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रही कि इसके बाद 2022 से 14 ट्रेन के बेड़े के साथ नियमित कमर्शियल सेवा शुरू हुई। जापान यहां 2022 से हाइब्रिड तकनीक वाली हाइड्रोजन
ट्रेन जो है का ट्रायल और संचालन किया जा रहा है। दुनिया में कहां कहां चलती हाइड्रोजन ट्रेनें, ये 5वां देश है भारत। जब हम जापान की बात करते हैं, इटली की बात करते हैं, इसके साथ साथ चीन की बात करें, ये देश है जहां पर चल रही, लेकिन 2 से 3 डिब्बे चलाते हैं। लेकिन भारत 10 डिब्बों के साथ इसकी शुरुआत की। चीन की देखिए, चीन आ गया। सबसे तेज चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटा बनाई वहां पर चलती है। मेट्रो और इंटरसिटी रेल की तकनीक पर काम चल रहा है। स्वीडन अभी ट्रायल और डेमो प्रोजेक्ट पर फोकस किया जा रहा है। भारत रेलवे का दावा है कि ब्रॉड गेज पर चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेनों में यह दुनिया की सबसे अधिक क्षमता वाली 2400 किलोवाट वाली ट्रेन सेट है, जिसके पास कहा 2 से 2500 लोगों को ये एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाएगी। और शायद इसीलिए एक बड़ी उपलब्धि भारत के खाते में जुड़ गई है। कहा जा सकता है कि 5वां देश बन गया। हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता निशांत राय जुड़ गए। निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। हमें क्या कहा जा सकता है कि ये स्वच्छ यातायात की तरफ इस समय मैं निशान से रुकूंगा। एक समय बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा को पीएम मोदी की बड़ी सौगात दी है। 14,700 करोड़ रुपए से अधिक विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। आज का दिन कहा जा सकता है कि हरियाणा के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए बहुत खास है। बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और जन सुविधाओं से जुड़ी कई परियोजनाएं दी हैं। हरियाणा के विकास और रोजगार को गति देने की दिशा में आज एक बड़ा कदम, एक बड़ी सौगात हरियाणा को मिली। लगभग 14,700 करोड़ रुपए से अधिक विकास परियोजनाओं की सौगात जो है वो हरियाणा को मिली, जिसमें बुनियादी ढांचे हैं, कनेक्टिविटी है, जन सुविधाओं से जुड़ी कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिनकी सौगात आज हरियाणा को मिली है। निशान किस तरीके से देख पा रहे, कहा जा सकता है कि स्वच्छ यातायात की तरफ भारत का एक बड़ा कदम। देखिए, बिल्कुल भारत का एक बड़ा कदम है। भारत ने रिकॉर्ड कायम किया है कि ब्रॉड गेज पर चलने वाली पहली कमर्शियल ट्रेन जो कि 10 डिब्बे की है, वो भारत में हाइड्रोजन ट्रेन चलाई है। दुनिया में अपने तमाम देशों का जिक्र जरूर किया है। कुछ जगह पर ट्रेन चली थी और चलने के बाद रुक भी गई है। इस तरीके से सक्सेसफुल तरीके से पहली बार भारत में चल रही है, हालांकि चीन में चलाई जा रही है। लेकिन इतनी ट्रेन 10 डिब्बे की और टोटल जिसकी कैपेसिटी है 2400 किलोवाट की है, 3500 हॉर्स पावर की है। और सबसे बड़ी बात है कि सभी फ्यूल सिस्टम है हाइड्रोजन से। जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस जब फ्यूल सिस्टम में दे दी जाती है, वहां पर वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है हाइड्रोजन, और फिर जो वहां पर ऊर्जा उत्पन्न होती है, उससे ऊर्जा की शुरुआत होती है। और इसके अलावा इन्होंने बैटरी भी वहां पर लगाई है कि कोई भी अगर कोई भी ऐसी स्थिति है जिसमें फ्रिज से काम ना हो तो बैटरी भी ट्रेन के लगभग 1 घंटा खींच सकती है। इसके अलावा सबसे बड़ी खासियत ये है कि कई सारे सेंसर लगाए गए हैं। स्पीड सेंसर लगाया गया है। इसके अलावा सेंसर लगाया गया है। इसके अलावा फ्लेम सेंसर लगाया गया है कि अगर कुछ भी ट्रेन में ऐसी अनावश्यक चीज होती है जिससे कि खतरा है, और उसका इंडिकेशन जो है लोको पायलट कैब, यानी कि लोको पायलट कैब में साफ तौर पर दिखेगा। और पूरे जो लोको पायलट कैब में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं कि अगर कहीं भी लीक सेंसर भी है कि कहीं भी हल्का सा लीक भी होता है तो ये तुरंत इंडिकेशन देगा लोको पायलट। बिल्कुल निशान, देखिए हमारे संवाददाता निशान लगातार बता रहे कि आधुनिक सुविधाओं से तो लैस ही है, लेकिन किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए भी सारी तैयारियां हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया इस सभी जानकारी के लिए। और बढ़ते दूसरी खबर को निधि।